स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लिवर। लिवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है जिसमें हमारे पास, अगर देखें कि हम लिवर कैसे बना सकते हैं, कि अगर हम एक बार लें और उसको एक पॉइंट पे रोटेट कराएं तो हम ये कहते हैं कि ये जो है लिवर कहलाएगा। अगर आप देखें कि लिवर में जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फलक्रम। फलक्रम वो पॉइंट है जहाँ जो है कोई रॉड जो है वो स्टेबल होता है, यानी कि उसके ऊपर यानी कि ये एक तरफ पे आप एफर्ट अप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि पी से डिनोट किया था, और दूसरी साइड पे जो लोड है जिसे आप लिफ्ट अप करना चाह रहे हैं, जिसे हमने डब्ल्यू से डिनोट किया था, वो अप्लाई करेंगे। तो ये जो ऐसी जो मशीन है जिसे हम कहते हैं सिंपल मशीन, जो कि यूज होती है हैवी लोड्स को उठाने के लिए, वो हमारे पास लिवर कहलाती है। अब अगर हम देखें कि लिवर में हमारे पास वो पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, वो पॉइंट और फलक्रम का पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, अगर मैं इसको कोई नोटेशन दे देती हूँ, जिस तरह ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, एंड दिस इज द पॉइंट सी। सही, ये वाला पॉइंट सी है। तो अगर मैं देखूं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं कि ये मतलब कि फलक्रम के सेंटर से लेके एफर्ट अप जो पॉइंट है जिसपे हमने एफर्ट अप्लाई किया, वहां तक का डिस्टेंस है। और इसको जो है फिजिक्स की टर्म में हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एफर्ट एफर्ट आर्म है। यहाँ मैंने लिख दिया कि हमारे पास क्या कहलाता है, एफर्ट आर्म कहलाता है, जो कि डिस्टेंस होता है फलक्रम से उस पॉइंट तक का जहां आपने एफर्ट या फिर फोर्स जो है वो अप्लाई की है। और फिर इसी तरह हमारे पास जो लोड से लेके, यानी कि लोड जहां आपने रखा है वहां से लेके फलक्रम के सेंटर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या कहलाता है कि ये हमारे पास लोड आर्म कहलाता है। लोड आर्म कहलाता है। अब अगर देखें तो ये ए सी डिस्टेंस बनता है। अब मैं यहाँ अगर इस चीज को लिखूं कि अगर मैं अब हम एक और मतलब कि कैलकुलेशंस करते हैं कि अगर मैं वेट को, यानी कि लोड को मल्टीप्लाई कर दूं, लोड को मल्टीप्लाई करूं लोड आर्म के साथ, लोड आर्म के साथ, यानी कि मैंने क्या किया है कि इसको वेट को मल्टीप्लाई किया है, जो कि न्यूटन में हम मेजर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया है लोड आर्म के साथ। तो हमें पता है कि ये क्या चीज बनाएगी, ये बेसिकली टर्निंग इफेक्ट बताएगी, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये मोमेंट, ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ लोड होगा, मोमेंट ऑफ लोड होगा। या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये टॉर्क ऑफ द लोड होगा, कि ये कितना टर्न किया है अपनी जगह से जब हमने इसके ऊपर कोई एफर्ट अप्लाई किया है। और इसी तरह मैं बिल्कुल इसी पैटर्न में ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं फोर्स, यानी कि ये जो एफर्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, एफर्ट आर्म के साथ, एफर्ट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरे पास क्या देगा, वो मुझे बेसिकली मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स दे देगा, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ एफर्ट दे देगा। सही। अब ये चीज, इस चीज को जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो जितना हम इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, उतना ही ये ऊपर की तरफ आता है। और यही बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लिवर है, कि अगर हम इसको, मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लिवर देखें, तो प्रिंसिपल ऑफ लिवर ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब ये बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में लिवर पड़ा हुआ है, यानी कि जितनी आपने आपने उतनी एफर्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जिसने इसके लोड को एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे पड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिवर कहलाएगा कि एट इक्विलिब्रियम, एट, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिवर जो है वो क्या है, कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में देखूं, इक्विलिब्रियम, जो कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस अप हो जाती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है। यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में हमारे पास एफर्ट, यहाँ मैं लिखती हूँ एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, सॉरी यहाँ मुझे एफर्ट आर्म लिखना चाहिए था, यहाँ मैं एफर्ट आर्म लिख देती हूँ। एफर्ट आर्म जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा किसके, हमारे पास फोर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सॉरी लोड, लोड इनटू लोड आर्म के बराबर होगा, लोड इनटू लोड आर्म। यानी कि इसका क्या मतलब है कि एफर्ट जो है, यानी कि जैसे हम पी से डिनोट करते हैं, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस डिस्टेंस से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस से हम कहते हैं एफर्ट आर्म है हमारे पास, ये हमारे पास एफर्ट आर्म है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ से मैं लोड को मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि न्यूटन में आएगा, इसको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसे हम कहते हैं कि ये लोड आर्म है।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली टर्निंग इफेक्ट या फिर इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं टॉर्क जो है जो प्रोड्यूस हुआ है इस डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ है वो बराबर होगा टॉर्क इन दिस डायरेक्शन। यानी कि जितना ये नीचे जितना ये मतलब कि हम इसको हमने एफर्ट लगाई इस डायरेक्शन में और उसकी वजह से ये लिफ्ट अप हुआ ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं इन्होंने इसे इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेकर आए हैं और इस वजह से एट इक्विलिब्रियम एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म जो है वो बराबर होता है लोड इन लोड आर्म के। और या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसे एक और टर्म्स में लिखती हूँ कि हमारे पास जिससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हमारे पास जो टॉर्क होता है टॉर्क ऑफ द एफर्ट जो होगा टॉर्क और द ऑफ द एफर्ट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस बाय द लोड। यानी कि टॉर्क ऑफ द वेट भी कह सकते हैं आप, लोड भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। यानी कि जितना टॉर्क यानी कि जितना टर्न जो है टर्निंग इफेक्ट जितना एफर्ट प्रोड्यूस करेगी उतना ही टर्निंग इफेक्ट जो है वो लोड प्रोड्यूस करेगा एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं बार बार इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट का बोल रही हूँ कि जब ये बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा होगा तब ये दोनों जो है टर्म्स जो है ये इक्वल होती हैं। सही, तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि लेवर बेसिकली होता क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है बनाने का, जो कि हमें जो जिसे हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से जो है चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और इसके और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हैं, मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ द लिवर, अगले लेक्चर में।